धर्म में है श्रद्धा तो हम हैं हीरो। अगर श्रद्धा में ना हो तो धर्म हो जाता है जीरो। आज हम बात कर रहे हैं जो लगातार हमारा विषय है, श्रद्धा में ही भगवान है। धर्म में श्रद्धा ऐसी है जैसे बिना दिल के हमारा शरीर जो निर्जीव है। आँख के मोतियाबिंद को डॉक्टर टाल सकता है, पर जब पूरा मोतिया उतर जाएगा तो ऑपरेशन करेंगे। शब्दावली को देखते हैं तो उसमें एक शब्द आता है विवेक, जो आजकल लगभग व्यक्तियों में नहीं है। अगर विवेक नहीं होगा तो श्रद्धा कहाँ से आएगी? अगर श्रद्धा नहीं है तो धर्म कहाँ से आएगा? अगर श्रद्धा नहीं तो विवेक कहाँ से आएगा? एक साधक की 100 साधना, लेकिन श्रद्धा से किया हुआ एक नमन साधना को झुका सकता है। श्रद्धा होगी तो हमारा आचरण अच्छा होगा। तप से जीवन में निर्बलता आती है और ज्ञान से जीवन में सरलता आती है। श्रद्धा का बल बहुत मजबूत होता है। एक सेठ के यहाँ 7 लड़कों के बाद लड़की हुई। सेठ और सेठानी और उसके सभी भाई उससे बहुत प्यार करते थे। सेठ को अपनी बेटी से बहुत मोह था। धीरे धीरे बच्ची बड़ी होती गई और सेठ का लाड़ प्यार और बढ़ता गया। बेटी भी अपने पिता पर बहुत श्रद्धा रखती थी। वह बचपन से यही समझती थी कि मेरे पिताजी जो करेंगे मेरे हित में ही करेंगे। लड़की 18 साल की हो गई और सेठ उसकी शादी करने की सोचने लगा। उसने अपनी बेटी को कहा कि तेरी शादी किसी भिखारी से कर दें क्या? बेटी ने कहा, जैसा आप करेंगे मेरे फ़ायदे में ही करेंगे। एक दिन सेठ ने एक भिखारी को देखा और उसे अपने घर पर बुला लिया। भिखारी व लड़की की सहमति से दोनों की घर में ही शादी करवाने लगा। सेठानी और सभी लड़कों ने बहुत विरोध किया, लेकिन सेठ ने धमकाकर सबको चुप करवा दिया और दोनों की शादी करके उनको विदा कर दिया और आराम से चैन की नींद सो गया। अगले दिन सुबह सेठानी व बच्चों ने आकर सेठ से शिकायत करने लगे, हमारे घर में एक ही लड़की थी, उसको भी आपने एक भिखारी के साथ ब्याह दिया। हमारे पास किस चीज़ की कमी थी? सेठ ने कहा, मैंने अपनी बेटी की शादी किसी भिखारी के साथ नहीं की, एक राजा के साथ की है। जाकर राजा से मिलकर देख लो। सेठानी व सभी लड़के राजा के दरबार में पहुंचकर देखा, उनकी बेटी राजा के साथ रानी वाले सिंहासन पर बैठी थी। पहले राजा भेष बदलकर प्रजा की सुख सुविधाएं देखने जाते थे, परंतु सेठ ज्ञानी था। उसको पता था कि यह भिखारी नहीं राजा है और उनकी बेटी को अपने पिता पर पूरी श्रद्धा थी।